वो सड़क को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, लेकिन जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची है सड़क पे आ करके और जो धान की रुपाई वो अपना पानी में करना था वो पूरा पत्थर सहित वो हमारे गाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया। हमारा अंगरक्षक निकला क्योंकि डंडा उंडा भाजने लगा। मैंने उसको मना किया कि देखो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारे यशस्वी मुखिया माननीय मोदी जी कहते हैं जिस पेड़ पे फल लदा हो वो पेड़ ऑटोमेटिक झुका होता है। पत्थर मारने वाले आते हैं और मार के चले जाते हैं, लेकिन फल जो लदा हुआ वृक्ष है वो कभी जवाब नहीं देता। उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ा। उसके क्रम में बताना चाहता हूँ जिस सड़क को लेकर के वो लोग बैठे थे, ये सड़क देखिए आप सभी लोगों के सामने है। वो सड़क 28/6/2021 में ये सड़क प्रस्तावित है, धन भी मुहैया हो गया है, बारिश के नाते काम रुका हुआ है। मैंने उन सारे लोगों को बताया कि मैं गाड़ी में से उतरा और मैं पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग बताइए। क्योंकि उनकी जलन ये है कि मैं जब से चुनाव जीता हूँ, आप सभी को ध्यान होगा मैं उपचुनाव में जीत के आया था, और जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से प्रत्येक दिन हर बुधवार को मैं अपना कैंप कार्यालय मऊ में लगाता हूँ। बाकी जितने भी दिन अगर मैं लखनऊ किसी जनहित के काम से नहीं हूँ तो बाकी दिन सारे मैं क्षेत्रों में किसी न किसी गाँव में प्रवास करता हूँ। ये सारा देख करके हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता देख करके सरकार की योजनाओं से ये लोग परेशान हैं और इनके पास कोई काम नहीं। कल ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम हमको लगता है कि ये कि इनके डर से मैं क्षेत्र छोड़ दूं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये कितना हो कर लें, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के लोग, हमारे नेतागण हमारे साथ हैं, हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और इनकी इन धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उसी क्रम में जितने भी काम देखिए पीडब्ल्यूडी संबंधी, जब से मैं चुनाव जनवरी में 2020 में जीत के आया तो अब चुनाव, तब से लेकर के आज तक देखिए ये सारे काम हमारे हो गए, ये सारे काम हो गए हैं। उसको लेकर के ये लोग सारे लोग तांडव कर रहे हैं। जो काम ये लोग कभी कर नहीं पाए, जनता में कभी गए भी नहीं किए, वो लोग बात करें। देखिए तमाम सारे काम ये हुए हैं, उसकी चिंता ये लोग नहीं करेंगे, उसकी चर्चा भी लोग नहीं करेंगे। ये विद्युत से संबंधित काम है। देखिए जो क्षमता बढ़ाने का काम था ट्रांसफार्मर का, अब तक कुल हम लोगों ने 45 लाख रुपए की लागत से देखिए इतने सारे ट्रांसफार्मर, ये 54 की संख्या में ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये एक पीपा पुल जो लंबे समय से यहाँ हमारा, उनका तो सौभाग्य, मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि उन समाजवादी साथियों का सौभाग्य है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से मिल पा रहे हैं। लेकिन इसी शहर में, इसी जनपद में 30 वर्षों से एक विधायक गायब है। इसी जनपद का सांसद जेल में है, लेकिन उससे पूछने कोई नहीं गया, उससे सड़क जाम करने कोई नहीं गया। लेकिन ये घबराए उससे नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ये घबराए उससे है कि जनप्रतिनिधि सक्रिय है, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में है, इससे इन सबों की चिंता है। इस अभद्रता के खिलाफ मैंने ये पूरी घटना की जानकारी मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को दे दी है। हमारा संगठन जो निर्णय लेगा, हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन जो निर्णय लेगा हम लोग उसको मानेंगे। कितने लोग साहब दिया आपने तहरीर? 12-13 लोग थे और 10-20 लोग अज्ञात हैं। विधायक जी कहाँ से कोई कह दिया कि नहीं सुनी जा रही? आपने कहा था कि ये बातें वैसे ही वायरल हो रही हैं। ये हम नहीं कहा कि एसडीएम नहीं आ रहे, कहीं कोई बता दे। विधायक सड़क चौड़ी, हमारी सरकार उनको रोजगार का अवसर दे रही है, कहाँ छीन जा रहा है? सरकार हमारी उनको रोजगार का अवसर दे रही है और हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जितने भी सरकार जो सड़क चौड़ीकरण जो है उसमें अगर जो भी हमारे पटरी दुकानदार अगर उसकी चपेट में आते हैं तो उनको कहीं न कहीं उनको स्थापित किया जाए। ये पूरा जो समाजवादी, हमारे समाजवादी साथियों द्वारा, मैं साथी इसलिए कहता हूँ जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे जनपद के रहने वाले प्रत्येक जो लोग भी हमारे साथ कल का ये घृणित कार्य किए हैं, हमारे संरक्षक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे गार्जियन हैं, मैं उनके समक्ष जाकर के पूरी शिकायत करूंगा और माननीय अध्यक्ष से मैं कहूंगा कि उनके नेतागण से कहें कि इस प्रकार का कृत्य हम लोगों के साथ न करें। चूंकि हमारे नेता पूज्य महाराज जी और पूज्य माननीय मोदी जी कहते हैं कि आप सरलता पूर्वक जाइए, कोई किसी प्रकार का लाव लश्कर लेके न जाइए, इसलिए हम लोग आम जनता में जाते हैं। लेकिन अब तो हमें डर है कि कल तो सार्वजनिक रूप से दिन दहाड़े जिस प्रकार हम लोगों के ऊपर हमला किया गया, आगे हो सकता है चुनाव और नजदीक आए तो ये लोग और भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखने वाला हूं कि जनप्रतिनिधियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इन समाजवादी गुंडों से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लाल टोपी वाले हैं, जो समाजवादी गुंडे हैं, जो कल इन्होंने जो कृत्य किया था, इनके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी से कार्रवाई के लिए आग्रह में करूंगा। तो आपको जान का खतरा, आपको जान का खतरा है? इस प्रकार से हमारी गाड़ी पे जो हुआ, आप भी अगर मान लीजिए वहाँ ईट पत्थर और धान का पुआल की जगह कोई बम फेंक दे, कोई ईटा पत्थर फेंक दे, किसी की जान को खतरा हो सकता है। और इनकी वजह से हमारे ही नहीं, इस पूरे प्रदेश की प्रत्येक जन को जान को खतरा है। इसलिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से इनकी शिकायत करूंगा।